बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें लाहौर में हीट वेव की खतरनाक लहर। लू चलने लगी, दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन ने अलर्ट कर दिया, हीट वेव की लहर 28 मई तक जारी रहने का खदशा है। हवाएं 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। तमाम मुतल्लिका महकमे हाई अलर्ट। 28 मई को बारिश वाला सिस्टम पंजाब में दाखिल होगा। आग बरसाती किरणें, झुलसाने वाली गर्मी, सूरज ने दिन में तारे दिखा दिए। लाहौर में हीट वेव खतरनाक हद तक बढ़ गई। दर्जा हरारत 43 डिग्री की हद को छू गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि हीट वेव 28 मई तक जारी रहने का अंदेशा है। 28 मई को बारिश वाला सिस्टम पंजाब में दाखिल होगा। माहिरीन सेहत का कहना है कि गैर जरूरी घर से बाहर ना निकले, हल्के रंग का सूती लिबास पहने, शहरी ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें, सख्त धूप में मुशक्कत और वर्जिश से गुरेज करें। लेस्को ने 7 घंटे तक लोड शेडिंग शुरू कर दी। बिजली चोरी की बुनियाद पर 7 कैटेगरीज में लोड शेडिंग का शेड्यूल नाफिजुल अमल है। 20 से 30% लाइन लॉसेस पर 3 घंटे की लोड शेडिंग शुरू, 30 से 40% तक 4, जबकि 40 से 50% लाइन लॉसेस पर 5 घंटे बिजली की बंदिश। 60 से 80% तक लाइन लॉसेस पर 7 घंटे लोड शेडिंग होगी। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग ने शहरियों को हलकान कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 3 से 7 घंटे तक पहुंच गया। लेस्को ने लाइन लॉसेस की बुनियाद पर 7 कैटेगरीज बनाकर बिजली की लोड शेडिंग का शेड्यूल नाफिजुल अमल कर दिया। लेस्को ने 20 से 30% लाइन लॉसेस पर 3 घंटे की लोड शेडिंग शुरू की है। इसी तरह 30 से 40% लाइन लॉसेस पर 4, जबकि 40 से 50% लाइन लॉसेस पर 5 घंटे लोड शेडिंग होने लगी है। दूसरी जानिब 50 से 60% तक 6 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल नाफिजुल अमल है। शेड्यूल के मुताबिक 60 से 80% तक लाइन लॉसेस की बुनियाद पर 7 घंटे की लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि लेस्को में ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान लाइन लॉसेस सामने आए थे, जिनको मद्देनजर रखते हुए विफाकी हुकूमत की हिदायत पर लोड शेडिंग की जा रही है। लेस्को की डिमांड 3360 जबकि फराहमी 3350 मेगावाट है। शहर के ओपन मार्केट में मुख्तलिफ अशिया ज़रूरियात की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। गर्म मसाला जात, पैकिंग वाला दूध, ब्यूटी सोप और दीगर अशिया की कीमतें बढ़ने का रुझान बरकरार, जबकि सार्फिन की क़ुव्वत खरीद शदीद मुतासिर होने लगी। हुकूमत के महंगाई कम होने के दावे अपनी जगह, मगर एक अशियाए ज़रूरिया की कीमतें कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही और आम आदमी की क़ुव्वत खरीद अभी भी ना होने के बराबर है। एक साल में पैकिंग वाले गर्म मसाला की कीमतों में 100% तक इजाफा हो चुका है। 60 रुपए वाला गर्म मसाला का सबसे छोटा पैकेट 120 रुपए का हो गया है। गर्म मसालों के भी रेट जो है आसमान पे हैं सर, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। दालों के रेट बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखें, गंदम इतनी सस्ती होने के बावजूद बेकरी आइटम के रेट बिल्कुल नीचे नहीं है। लेकिन पता नहीं ये कौन सी माफिया है, ये काम कर रही है। लेकिन मैं दरख्वास्त करता हूँ अपनी सीएम साहब से, बहुत अच्छे काम कर रही हैं, अल्लाह उनको और जज़ाए खैर दे, लेकिन इसके ऊपर भी फोकस थोड़ा सा किया जाए। पैकिंग वाला 1 लीटर डब्बे का दूध 20 रुपए इजाफे से 370 रुपए हो गया। ब्यूटी सोप 20 से 30 रुपए तक महंगे। मारूफ कंपनी कैपरी का ब्यूटी सोप 120 से 140, लक्स 150 रुपए का हो गया। मच्छर मार ऑयल की किल्लत, शैम्पू की किल्लत में कमी देखी जा रही है। महंगाई की वजह से गरीब तबका साशे पैक लेने पर मजबूर हो गया। इसी महीने के अंदर ये जो साबुन है, हमारा ब्यूटी सोप वगैरह जो है, इनके रेट इंक्रीज हुए हैं। अभी हमें जो बात की गई है ऑल पर दूध वगैरह के ऊपर, उनके रेट इंक्रीज हो रहे हैं। चीनी जो है आउट ऑफ कंट्रोल है, अंडे की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल है, बल्कि ब्लैक में है। इन सारी चीज़ों के बावजूद दुकानदार पिस के रह गया है। अभी भी बहुत से वुज़रा ये बात करते हैं कि इनके ऊपर टैक्स लगाएं, इनके ऊपर टैक्स लगाएं। यार कहाँ तक टैक्स लगाएंगे और क्या कौन टैक्स नहीं दे रहा? हर दुकानदार टैक्स दे रहा है। शहरियों ने कहा है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें सरकारी बाबुओं की महंगाई कम करने की रिपोर्ट्स पर इन्हिसार न करें, बल्कि ये भी देखें कि जमीनी हकाइक से इसका ताल्लुक है भी या नहीं। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। अब यहाँ पर बात करेंगे 12 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और एक एडिशनल सेशन जज का तबादला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात है जानते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी मलिक अशरफ, तैनातियों के हवाले से अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद 12 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादले किए गए हैं और तमाम जो जजेस हैं उनको 26 मई तक नई तैनाती पर रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। जिन जजेस तबादले हुए हैं उनमें मुल्तान, फैसलाबाद,
जंग समेत दीगर इजला के सेशन जजेस रावलपिंडी के जज का भी तबादला कर दिया गया है। जो तबादले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन हुआ, उसके मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान अब्दुर्रहमान का तबादला करके इन्हें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैसलाबाद तैनात किया गया है। मेंबर लीगल इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल जफर इकबाल तारड को तब्दील करके इन्हें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जंग तैनात किया गया है। मोहम्मद आरफ हमीद को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारवाल तैनात किया गया है। जज एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर फैसल अहमद जो हैं उनको भी तब्दील कर दिया गया है और उन्हें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ननकाना साहब तैनात किया गया है। औरंगजेब को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान तैनात किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कसूर आबिद रिजवान आबिद को तब्दील करके इन्हें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रावलपिंडी तैनात किया गया है। और जो फैसलाबाद में तैनात हैं रेहान बशीर, उन्हें तब्दील करके कसूर में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तब्दील किया गया है, उनको वहाँ पे तैनात किया गया है। रेहान बशीर जो है बेसिकली लाहौर से इनका तलक है, सीनियर जज हैं। इस तरह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो ननकाना के गुलजार अहमद हैं उनको तब्दील करके डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जेलम तैनात किया गया है। और जेलम के जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन खाला महमूद मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। मैट्रिक बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में लाहौर बोर्ड की लापरवाही सामने आ गई। डिस्ट्रीब्यूटर इंस्पेक्टर मुनीर ने लैब नंबर 312 में सवालिया पेपर तकसीम न किया। एग्जामिनर ने दूसरे सेंटर से पेपर फोटोकॉपी करवाकर तुलबा का प्रैक्टिकल करवाया। मैट्रिक बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में लाहौर बोर्ड की लापरवाही सामने आ गई। डिस्ट्रीब्यूटर इंस्पेक्टर मोहम्मद मुनीर ने लैब नंबर 312 में सुबह की शिफ्ट में सवालिया पेपर तकसीम ही ना किया। प्रैक्टिकल एग्जामिनर मोहम्मद जीशान ने दूसरे सेंटर से पेपर लेकर फोटोकॉपी करवाई और तुलबा का प्रैक्टिकल कंडक्ट करवा दिया। लैब नंबर 312 में बायोलॉजी का सवालिया पर्चे का बंडल अभी भी सील बंद पड़ा है। लैब नंबर 312 में एग्जामिनर मोहम्मद जीशान के पास 3 की बजाय सवालिया पेपर के सिर्फ 2 खाली बंडल मौजूद हैं। जराये के मुताबिक सुबह की शिफ्ट के सवालिया पेपर के बंडल का खाली लिफाफा एग्जामिनर मोहम्मद जीशान के पास नहीं। तमाम वाकया के बावजूद डीआई मोहम्मद मुनीर अभी भी ड्यूटी कर रहा है। डीआई मोहम्मद मुनीर का कहना है कि मुझे बैंक से सुबह की शिफ्ट के पेपर का बंडल नहीं मिला, जबकि स्कूल असातिज़ा का कहना है कि सवालिया पेपर नहीं मिला, तो इस वक्त स्कूल में बंद बंडल कैसे मौजूद है। दूसरी जानब कंट्रोलर इम्तहानात जाहिद मियां ने वाकया का इल्म होने पर इंक्वायरी शुरू कर दी है। पंजाब असेंबली का इजलास 14 मुसवदा कानून कसरत राय से मंजूर कर ली गई। सूबाई मोटर गाड़ियाँ तरमीमी बिल 2025 बिल नंबर 25 मंजूर कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं हसन अली से। जी हसन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जो है पंजाब असेंबली का इजलास जो है वो 1 घंटा और 54 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ, तो अपोजिशन बेंच जो है वो खाली नजर आया। आज अपोजिशन का कोई भी रुकन जो है वो पंजाब असेंबली के ऐवान में मौजूद नहीं था, जबकि पंजाब असेंबली इजलास में आज जो है वो 14 मुसवदा कानून कसरत राय से मंजूर जो है वो कर लिए गए। मंजूर किए जाने वाले बिलों में सूबाई मोटर गाड़ी तरमीम बिल 2025 जो है वो मंजूर किया गया। इसके अलावा सूबाई मोटर गाड़ी तरमीमी बिल 2025 बिल नंबर 45 कसरत राय से मंजूर किया गया। इसी तरह से ड्रग्स तरमीमी बिल 2025, सूबाई मोटर गाड़ी तरमीमी बिल 2025 बिल नंबर 45, पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड तरमीमी बिल 2025, कंपनियों के मुनाफा कारकुनों की शराकत तरमीमी बिल 2025, स्टैम्प तरमीमी बिल 2025 जो है वो आज के इजलास में जो है मंजूर किया गया। इसके साथ साथ पंजाब आर्म्स तरमीमी बिल 2025, पंजाब जुडिशल अकेडमी तरमीमी बिल 2025, पंजाब फर्टिलाइजर कंट्रोल बिल 2025, पुलिस ऑर्डर तरमीमी बिल 2025 जो है वो कसरत राय से मंजूर किया गया। इसके साथ साथ पंजाब फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज बिल जो है वो भी मंजूर किया गया, जबकि पंजाब असेंबली में पंजाब एंटी टेररिज्म तरमीमी बिल 2025 भी कसरत राय से जो है वो मंजूर कर लिया गया। जी बिल्कुल, पंजाब असेंबली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया है। पंजाब असेंबली का इजलास जबकि 14 मुसवदा कानून कसरत राय से भी मंजूर कर लिया गया है। हसन अली, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर बात करें वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के शोहदा के लिए फातिहा खानी। वज़ीर आला मरीम नवाज का सुबह भर में पंजाब डेवलपमेंट प्लान लाने का ऐलान। एक टीम बन के जब सारी लीडरशिप, जो चाहे जिस भी इदारे की लीडरशिप हो, हुकूमत समेत, जब तमाम लोग एक तहैया करके अपने मुल्क की खातिर खड़े हो जाते हैं और नीयत सबकी एक होती है, तो अल्लाह ताला अपनी मदद भी भेजता है, अल्लाह ताला फ़तह मुबीन भी उतारता है जैसे अल्लाह ताला ने उतारी है। तो आज अगर आप सबकी इजाज़त हो तो हमारी तरफ से, पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से एक जो रेजोल्यूशन है
وہ جانا چاہیے کہ جو بیان المرصوص کی کامیابی ہے اس پہ حکومت کو اور افواج پاکستان کو، وزیر اعظم پاکستان کو، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو اور ایئر چیف کو اور جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، سپاہی ہیں ہمارے، فوج کے جو آفیسرز ہیں، پولیس ہے، ریسکیو فورسز ہیں، ریسکیو سروسز جتنی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہمارے لوگوں نے ہسپتالوں میں جس طرح سے وہ کردار ادا کیا ہے، سب کو ہماری طرف سے ایک خراج تحسین کا جو میسج ہے وہ جانا چاہیے۔ پنجاب میں شاہراہوں، پلوں اور دیگر انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے محکمہ CNW نے جدید مشینری کے استعمال کا آغاز کر دیا۔ صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات ملک صہیب احمد بھرت کے زیر صدارت اجلاس جدید مشینری کے استعمال اور فوائد بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں جاپانی وفد کے ٹیم لیڈر یوکیو روڈ اسسمنٹ مینجمنٹ سسٹم کے افسران اور پروجیکٹ ڈائریکٹر عامر یعقوب نے شرکت کی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ونگ اس وقت صوبہ بھر میں شاہراہوں اور پلوں کی اسسمنٹ کر رہا ہے، جس میں لاہور، گوجرانوالہ، بہاولپور، رنگ روڈ سمیت دیگر اضلاع شامل ہیں۔ صوبائی وزیر نے کہا، جاپان سے تربیت یافتہ 12 افسران کو پنجاب کے مختلف اضلاع میں پلوں کے اسسمنٹ کا ٹاسک سونپ دیا گیا ہے۔ مرکزی دفتر PP 147 بھارٹی چوک میں MP ملک ریاض نے عوامی مسائل سننے اور حل کرنے کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ اندرون لاہور کو مثالی لاہور بنانے کا عزم کیا۔ MP ملک ریاض نے مرکزی دفتر PP 147 بھارٹی چوک میں کھلی کچہری لگائی۔ آصف نظامی، خالد بھٹی، نثار اوان، ستار شاہ، ملک ذیشان، سہیل نے شرکت کی۔ چچا اسلم، اسماعیل آغا، انور ملک، ڈاکٹر شاہد انور، محمد عدیل بھی موجود تھے۔ اندرون لاہور میں ڈیولپمنٹ، سیویج، واٹر سپلائی سمیت دیگر موضوعات پر گفتگو ہوئی۔ MP ملک ریاض نے جلد مسائل کے حل کا وعدہ کیا۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ IG پنجاب نے CCD لاہور اور فیصل آباد کو دستیاب وسائل اور کارکردگی کا جائزہ لیا۔ CCD لاہور اور فیصل آباد کے سینئر افسران نے حاصل کردہ اہداف پر بریفنگ دی۔ IG پنجاب نے سنگین جرائم کی سرکوبی کے اہداف حاصل کرنے پر CCD لاہور کے افسران کو سراہا۔ IG نے RPO اور CCPO لاہور فیصل آباد کو CCD کے لیے دفاتر کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی۔ سنگین جرائم کے خاتمے کے لیے لاہور پولیس اور CCD میں بہترین کوارڈینیشن موجود ہے۔ لاہور پولیس کی طرف سے CCD کو بہترین ہیومن ریسورس، ٹرانسپورٹ دفاتر اور لاجسٹکس فراہم کی گئی ہیں۔ IG پنجاب نے CCD کو ہائی پروفائل اشتہاری ملزمان، موٹر سائیکل چور گینگز کی گرفتاری میں مزید تیزی لانے کی ہدایت بھی جاری کی گئی۔ اہل تشیع کمیونٹی کے وفد کی سینٹرل پولیس آفس آمد۔ ایڈیشنل IG آپریشنز پنجاب شہزادہ سلطان سے ملاقات۔ وفد میں شعبہ کمیونٹی کے علماء کرام، محرم الحرام کے عزاداری جلوسوں اور مجالس کے منتظمین، لائسنس دار اور متولیان شامل تھے۔ دوران ملاقات محرم الحرام کے عزاداری جلوسوں اور مجالس کے سیکیورٹی انتظامات بارے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایڈیشنل IG آپریشنز کا کہنا تھا، شیعہ کمیونٹی سمیت مختلف مکتبہ ہائی فکر کے تعاون سے محرم الحرام پر سیکیورٹی اقدامات یقینی بنائیں گے۔ شعبہ کمیونٹی لیڈرز نے سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے بھرپور تعاون پر پنجاب پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ اہل تشیع رہنماؤں نے اضلاع کی امن کمیٹیوں کی تشکیل نو، سیکیورٹی انتظامات بارے مختلف تجاویز پیش کی۔ SP سول لائن چودھری انصر علی نے DSPs اور SHOs کے ہمراہ مال روڈ یونین آفس کا دورہ کیا۔ صدر سہیل محمود بٹ اور دیگر عہدیداران سے ملاقات کی۔ مال روڈ پر سیکیورٹی امور اور دیگر معاملات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ مال روڈ ٹریڈرز ایسوسی ایشن آفس میں منعقدہ میٹنگ میں SP انصر علی نے تمام تھانہ جات کے افسران کو احکامات جاری کیے اور کہا کہ کسی بھی تاجر کا کوئی مسئلہ ہو اسے فوری حل کیا جائے۔ اس موقع پر DSP سول لائنز آصف علی خان، DSP مزنگ سرکل عرفان اکبر بٹ، SHO سول لائن ندیم کمبو، SHO قلعہ گجر سنگھ رانا قادر، SHO اولڈ انارکلی واجد علی، SI مبین چوکی انچارج ہال روڈ شریک ہوئے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا گرمی کی چھٹیوں میں سمر کیمپ کی اجازت دینے کا فیصلہ۔ سمر کیمپ 16 جون سے 31 جولائی تک لگائے جائیں گے۔ نوٹیفیکیشن تیار، حتمی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب دیں گی۔ پاک ایوان تعلیم، پرائیویٹ اسکولز اور EPSA کی درخواست پر محکمہ اسکول ایجوکیشن نے گرمی کی چھٹیوں میں 16 جون سے 31 جولائی تک سمر کیمپ لگانے کی اجازت دے دی ہے۔ سمر کیمپ سے متعلق اسپیشل سیکرٹری اسکولز محمد اقبال کی سربراہی میں میٹنگ ہوئی۔ DPI سیکرٹری مشتاق سیال اور DPI ایلیمنٹری شاہدہ سہیل نے شرکت کی۔
ڈی جی سپورٹس پنجاب کی زر افضال چودھری کی زیر صدارت اجلاس ہوا. سمر سپورٹس کیمپس وزیر اعلیٰ پنجاب سمر گیمز بارے انتظامات کا جائزہ لیا گیا. نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں ہونے والے اجلاس میں ڈائریکٹر ایڈمن ڈاکٹر محمد کلیم اور ڈائریکٹر سپورٹس رانا ندیم انجم اور دیگر شریک ہوئے. اجلاس میں سمر سپورٹس کیمپس اور وزیر اعلیٰ پنجاب سمر گیمز کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا. ڈی جی سپورٹس پنجاب کی زر افضال چودھری نے تمام ڈویژن میں افسران کی ڈیوٹیاں لگا دیں. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.